हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th वीक 24 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट आपको NDMC यानी कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा दी जा रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया को कैसे चलाया जाता है। ठीक है, क्या कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, कौन क्या काम करेगा, ये सारी चीजें। क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं और ये फिलअप्स हैं, तो आपको करेक्ट वर्ड का इस्तेमाल करके फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो क्या बच्चों आपको पता है कि कम से कम एज क्या होती है वोट डालने के लिए? कि आपको इतने एज का तो होना ही है, उससे पहले आप वोट नहीं डाल सकते हो। तो वो होती है 18। यही कुछ जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू वोट इन इंडिया। इंडिया में मिनिमम एज, कम से कम एज क्या रिक्वायर्ड होती है वोट करने के लिए? तो वो है 18। द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री रन्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो एक कंट्री है तो उसकी सत्ता कैसे चलती है, किस बेसिस पर चलती है कि ये चीजें होंगी, ये ऐसे चुना जाएगा, प्रधानमंत्री ऐसे चुना जाएगा, सीएम ऐसे चुना जाएगा। तो कैसे की जाती है वो? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। गवर्नमेंट वर्क्स एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। यानी कि अब इतना बड़ा भारत है, ठीक है। अब किसी एक इंसान के पास सारी चीजें सौंप देने से तो काम ठीक तरीके से होगा नहीं, तो क्या करते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक तो होगा सेंट्रल, यानी कि जो पूरे उसको देख रहा है, और एक होगा स्टेट लेवल। ठीक है, जो हर स्टेट में जो छोटे छोटे स्टेट्स है उनको देखा जा रहा है। तो सेंट्रल लेवल पे आपके क्या होते हैं, पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट लेवल पर कौन होता है? आपके सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स। डैश पोस्ट इज द हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया। इंडिया में हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है? तो प्रेसिडेंट यानी कि प्रधानमंत्री की पोस्ट सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री को भारत का पहला नागरिक माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान। आप अपने बुक में भी देखते हैं, पहला पन्ना जो आपका होता है वो प्रियम्बल का होता है। तो आपको संविधान है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरी किताब है सारे कानून की। विच हेल्प्स अ कंट्री टू रन एंड फंक्शन स्मूथली, जो कि एक कंट्री को मदद करता है कि वो ठीक तरीके से काम कर सके। When was the Constitution of India adopted? अब हम आजाद तो 1945 में हुए थे या 47 में हुए थे? हाँ, 1947 में हुए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was adopted on 26 November 1949। So कब अडॉप्ट किया है हमने? 26 जनवरी 1949, करीबन 2 साल लगभग लग गए हमें। आगे, विच कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया? तो कोर्ट जैसे बात करें तो 3 लेवल्स होते हैं इसके भी। एक तो होता है आप अपने लेवल पर देख रहे हैं, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट भी बोलते हैं, जिसे अपने अपने लेवल पर देखा, अपने स्टेट में और आसपास जो भी शेयरिंग कोर्ट होगा वो। फिर आता है आपका हाई कोर्ट। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बात नहीं बनती है तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं। फिर सबसे ऊंचा आता है सुप्रीम कोर्ट, ये एक ही है जो कि दिल्ली में है। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। लाइफ स्किल, फोन एटिकेट क्या है? अब जब आपके पास फोन आता है तो कुछ एटिकेट्स होते हैं उसके, जब आपको फोन कैसे उठाना है, कैसे बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉलर शुड बी ग्रीटेड। तो कॉलर को क्या करना चाहिए? ग्रीट करना चाहिए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जो भी आप करते हैं, एक सिविलाइज्ड मैनर में आप बात करें। ऐसा नहीं आप तू तड़ाक गाली गलौज करके बात कर रहे हैं, आप अच्छे से उनसे बात करें। वेयर नेसेसरी, जहां पर भी जरूरत हो आपको प्लीज, थैंक यू, सॉरी, इन शब्दों का इस्तेमाल किया करें। अगर आप किसी कॉलर को नहीं जानते हैं तो आप उनका नाम जरूर पूछें। ठीक है।
अगर टॉक जब आपकी बात खत्म हो जाती है तो फोन को रखने से पहले भी आप थैंक यू और ग्रीट करें, ठीक है। संस्कार शाला में आज आपसे कहा गया है नो बडी इज परफेक्ट एंड दैट इज ओके। अगर आप में कोई कमी है तो उसको लेकर आप परेशान ना हो, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। आज आपको अपने मनपसंद की दाल दिन में लेनी है, वेजिटेबल्स और पल्सेस यानी कि दाल की मदद से एक सीनरी बनानी है, और एक गेम खेलना है वर्ड बिल्डिंग, यानी कि एक वर्ड जैसे डेली। आपने एक डेली वर्ड लिया, वो वाई पर खत्म हो रहा है तो वाई से आप एक नया वर्ड लेंगे, ठीक है। जैसे ईयर, ईयर आर पे खत्म हो रहा है तो आर से नया वर्ड लेंगे रेड, ठीक है। डेली रूटीन, आपको अपने पेरेंट्स को ग्रीट करना है, अपने दिन की शुरुआत उसी से करनी है, दिन में 2 बार ब्रश करना है आपको, डेली नहाना है, खूब सारा पानी और अच्छा खाना खाना है, कोरोना गया नहीं है तो बार बार फेस को नहीं टच करना और अपने हाथ को प्रॉपरली धोना, अपना होमवर्क समय पर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।